गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे मज़े में है ना। और तरोताज़ा हवा में पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप भी बहुत तरोताज़ा एंड एनर्जेटिक है, राइट। सो आज हम पढ़ने वाले हिंदी है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? हिंदी। और हमारे हिंदी के सेशन में अब तक हमने स्वर माला में देख लिया है अ, आ, ई, उ, right, this is our completed स्वरमाला लेटर्स, राइट, जिसमें हमने स्पेलिंग के साथ भी सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं ऋषि का रू। क्या सीखने वाले हैं? ऋषि। ओके, चलो ऋषि का रू सीखने से पहले हम ऋषि बाबा का थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले। ओके, ऋषि को हम इंग्लिश में कहते हैं सेज, SAGE, सेज, सैग। सेंट भी कहते हैं, SANT सेंट भी कहते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, ऋषि हम किसको कहते हैं? ऋषि हम उनको कहते हैं जो सही मायने में भगवान जी के नाम लेते हैं, तप करते हैं और यहाँ से अपना संसार छोड़ के हिमालय में या कोई ऐसी शांत जगह पे जाके वो अपनी भगवान जी की तपस्या करते हैं। और ऐसे जो ऋषि होते हैं, ना ही उनको कोई मोह माया यानी कोई चीज़ का, मतलब एग्जाम्पल लेके देखा जाए तो ना ही उनको मोबाइल चाहिए और ना ही उनको अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ना ही उनको पिज़्ज़ा पास्ता चाहिए और ना ही उनको नूडल और बर्गर चाहिए। और वो तो चाहे उनको एक थोड़ी सी रोटी और थोड़ी सी सब्जी या पानी भी मिल जाए तो भी वो अपना खाना कंप्लीट कर सकते हैं। ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो अपने बहुत सारी भगवान की पूजा प्रार्थना की हुई होती है, तपस्या की हुई होती है, कई सालों तक वो खाना खाए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे महान ऋषि मुनि होते हैं। और हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें ऐसे 7 ऋषि मुनि हैं जो अब तक जिंदा है, जिसे सप्तर्षि कहते हैं। उनमें ज़्यादातर तो मुझे नाम नहीं पता है, बट हाँ, वो ऋषि ऐसे है कि कई बार हमारे ब्रह्मांड की सैर के लिए निकलते हैं, है ना। हमारे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सैर के लिए भी निकलते हैं। और वो आज तक इसलिए ज़िंदा है, आज तक वो इसलिए लाइव है कि वो हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में आने वाली सारी नेगेटिविटी को डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट यानी उसको तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा वर्ल्ड है वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी से चलना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी यानी कि शांति से, फिर अहिंसा से। अहिंसा मीन्स किसी को नहीं मारना, तो शांति से चलना चाहिए, अहिंसा से चलना चाहिए। फिर एक दूसरे के साथ प्यार से चलना चाहिए, किसी लोभ मोह लालच में आकर एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये सारे गुण जो होते हैं वो हमारे अंदर, हाँ, अंदर की जो भगवान है वो तो जगाते ही है, बट कई बार ये बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान के अंदर ऐसा गुण बढ़ जाता है तो वो एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो ये ऋषि मुनि क्या करते हैं कि अपने अंदर की प्रेरणा से इंसान को ये दिखाते हैं कि हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पता है, आप लोग कभी कभी सुबह सुबह में आपके घर पे कोई बाबा जी आते हैं, बोलते हैं भिक्षान देही या माता जी आटा दे दो, तो डेफिनेटली बच्चों को उनके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे उनकी दाढ़ी वाड़ी देख के डर जाते हैं, राइट। सो बट हमारे घर पे आए हुए ऋषि मुनि हर बार कोई ये टेररिस्ट भी नहीं होते हैं। कई बार भगवान के स्वरूप में भी आते हैं ऋषि मुनि, तो वो हमारी श्रद्धा के ऊपर है, राइट। यानी ऋषि मुनि यानी ऐसे इंसान जो तप करते हैं, लोगों का अच्छा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, भगवान का पूरे दिन नाम लेते हैं और उनके थ्रू हमें अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता है, राइट। तो ऐसे लोगों को हमारे संस्कृति में ऋषि मुनि कहा जाता है, राइट। तो वैसे ही ऋषि मुनि का रू आज हम सीखने वाले हैं। फाइन स्टूडेंट्स, ऐसे ही ऋषि मुनि का हम आज रू सीखने वाले हैं। और
उनका रू जैसे हमने के लिखते हैं, है ना, हम के कैसे लिखते हैं, के फॉर किंग, तो के फॉर किंग इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो के है उसको हम उल्टा लिख देंगे, राइट, यही के को हम उल्टा लिखेंगे, देखो, समझ गए आप। और फिर यहाँ से ऐसे लिखना है, फाइन। आपको क्या करना है, ये जो के है उसको आपको पहले उल्टा लिख देना है, और फिर यहाँ से हम इंग्लिश का एस बना देंगे, राइट। सो ये बन गया हमारा ऋषि मुनि का रू। चलो वापस देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। ऋषि मुनि का रू लिखने के लिए हम उल्टा के बनाएंगे, राइट। ये बन गया ऋषि मुनि का रू। मैंने बताया ना आपको उल्टा के लिखना है, आपको पहले तो उल्टा के ही लिख देने का, और फिर मिडल में से आपको एस फॉर सन लिख देने का, और यहाँ पे टच नहीं करना है, हाँ बच्चों, यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, ये अलग रखना है। सो ये बन गया ऋषि मुनि का रू। और रू रू तो क्या, उसका इंग्लिश जो है स्पेलिंग RU रू होगा, RU रू। अगर ऋषि का स्पेलिंग लिखा जाता है तो RUSHI ऋषि, राइट, RUSHI ऋषि होता है, और ऋषि को इंग्लिश में हम सैंड कहते हैं, सैग कहते हैं, राइट। सो दिस इज द रू, एंड द स्पेलिंग ऑफ रू इज RU रू। चलो तो आज हम अब उसकी पोएम भी देख लेंगे, ऋषि मुनि के रू की। अरे रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। अब जो ऋषि मुनि है वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ओम, इस तरह से वो तपस्या करते हैं, और कुटी बनाकर वन में रहते। कुटी मतलब हट बनाकर, वो ऐसी हट बनाकर वो कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, है ना, कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। तो रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। ठीक है। सो आप लोगों को ये जो पोयम है आपको लर्न करनी है, राइट स्टूडेंट्स। अब रू के बाद हम देखेंगे कि क्या आता है। चलो, अब रू तो हमने देखा स्वर्णमाला का, अब देखेंगे हम स्वरमाला का, अब हम देखेंगे वर्णमाला के लेटर्स। सो वर्णमाला के लेटर्स हमने देख लिए थे, क ख ग घ च छ, राइट, और उसमें अंग एंड यंग भी देखा था। अब आज हम देखने वाले हैं टमाटर का ट। क्या देखने वाले हैं हम, टमाटर का ट, राइट। अब क्या बनेगा ये, टमाटर का ट। ओके, सो हमने गुजराती का टमाटर तो देखा है, गुजराती में टमेटाનો ટ जो है ना આપણે ટમેટાનો ટ। सो गुजराती में टमेटाનો ટ કેવો આમ લખાય, है ना, એનું પેટ જે હોય આ ભાગ एकदम બહાર નીકળેલું હોય, है ना। પછી हिंदी में जब उस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये पार्ट जो है वहाँ पे हम स्टैंडिंग लाइन बना देते हैं, एंड ये पार्ट जो है वहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। तो ये मैंने दोनों अलग शेप करके आपको इसलिए दिखा है कि जब हम प्रॉपर लिखे तो आपको समझ में आए कि उसमें स्टैंडिंग लाइन और हाफ सर्कल का यूज़ होता है, उसमें स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल का यूज़ होता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट। This is Gujarati kata and this is, right, understood? This is the standing line half circle. You have to write this ta. Ta and ta means T-A ta. Ta means T-A ta. Ta means T-A ta, right? Ta means T-A ta. Fine.
ट मीन्स TA ट, ट मीन्स TA ट, है ना। देखो आप, ट से टमाटर, राइट, ट से टमाटर, TA ट, है ना, TA ट। तो कैसे लिखेंगे आप स्टूडेंट्स? आप ट को स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल का यूज करके देन ऊपर स्लीपिंग लाइन कर देंगे, और इसी तरह हम ट से टमाटर लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट। इसी तरह से हम ट से टमाटर लिख सकते हैं। चलो वापस एक बार देख लेंगे हम ट से टमाटर किस तरह से लिख सकते हैं। सो ट से टमाटर, टमाटर को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? दैट इज टोमेटो, राइट। सो ट से टमाटर इस तरह से हमें लिखना है। देखो वापस स्टैंडिंग लाइन देन हाफ सर्कल, यू कैन राइट लाइक दिस, है ना। एंड ट का जो स्पेलिंग है वो बनेगा TA ट, राइट। ट का स्पेलिंग क्या बनेगा? TA ट। फाइन स्टूडेंट्स, चलो तो अब हम उसकी पोएम भी एक बार देख लेंगे, छोटी सी हमारी राइम जो है। ट से टमाटर जो कोई खाए, उसका रंग लाल लाल हो जाए, है ना। कितनी सुंदर कविता है हमारी। ट से टमाटर जो कोई खाए, उसका रंग लाल हो जाए, राइट। तो आपको ये कविता लर्न करनी है। ट से टमाटर जो कोई खाए, उसका रंग लाल हो जाए, ठीक है। ट से टमाटर जो कोई खाए, उसका रंग लाल हो जाए। आप भी ट से टमाटर खाएंगे तो आपका रंग भी लाल हो जाएगा, है ना। लाल यानी क्यों हो जाएगा? तो आपके ब्लड खून में रक्त कण बढ़ जाएंगे और आप दिखने में रेड रेड यानी सुंदर सुंदर दिखोगे, राइट, टमाटर के जैसे। तो ये था हमारा ट से टमाटर। नाउ हम देखेंगे ठ से ठठेरा। अच्छा, अब ठ से ठठेरा किसको कहते हैं? ब्लैक स्मिथ। ओके, ये ब्लैक स्मिथ और ठ से ठठेरा को समझ में नहीं आता। तो जो बर्तन बनाता है उसे हम ठ से ठठेरा कहते हैं ना। जो बर्तन बनाता है, अच्छे से बर्तन टक 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 करके बनाता है, तो वो जब बर्तन बनाता है तो उस बर्तन की जो आवाज़ आती है ठक 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 इस तरह से आती है जब वो बर्तन को शेप देता है तब। तो इसीलिए उसका नाम ठठेरा हो गया है, राइट। और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक स्मिथ, इंग्लिश में कहते हैं हम ब्लैक स्मिथ, और गुजराती में उसे कहते हैं लोहार, राइट। जो लोहे के बर्तन बनाता है उसे हम लोहार कहते हैं, ब्लैक स्मिथ। ठ से ठठेरा। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे ठ कैसे लिखना है, राइट। जैसे ट हमने देखा कि स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल करना है। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले तो स्टैंडिंग लाइन करनी है, देन नीचे सर्कल बना देना है, राइट। स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल। तो हम किस तरह से लिखेंगे? देखो बच्चों, आप स्टैंडिंग लाइन देन सर्कल, दोनों को अलग नहीं रखना है, दोनों को जॉइंट रखना है। फाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल। चलो मैं वापस आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली उसको समझ जाओ, राइट। ठ से ठठेरा क्या बनेगा? ठ से ठठेरा। फाइन स्टूडेंट, ठ से ठठेरा। तो आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आप लिख पाओ। फाइन, और उसको ठ का स्पेलिंग भी हम सिखाएंगे, राइट। जैसे ठ का स्पेलिंग होता है THA ठ। ठ का स्पेलिंग क्या होता है? THA ठ, राइट। तो चलो हम वापस लिखेंगे ठ से ठठेरा। क्या लिखेंगे हम वापस? हमने ठ से टमाटर तो देख लिया ना, अब लिखेंगे वापस ठ से ठठेरा। फाइन स्टूडेंट्स, सो हम लिखेंगे THA ठ, राइट। हम क्या लिखेंगे? THA ठ, THA ठ, राइट। ठ का स्पेलिंग क्या देखा हमने? TA ट देखा ना, वैसे ही ठ का स्पेलिंग THA ठ, राइट। ठ से ठठेरा, ठठेरा मीन्स ब्लैक स्मिथ। ओके, तो अब हम उसकी पोएम भी देखेंगे, छोटी वाली।
ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है। राइट। अब ठठेरा कब आता है? हर रोज आता है। अब तो हमारा ये जो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, डिजिटल ज़माना हो गया है, तो अब तो ठठेरा कहीं आता नहीं है। बट जब पहले के ज़माने था तो वहाँ पे क्या होता था कि शेरी यानी कि जो सोसाइटी होती है, गली होती है, वहाँ पे ऐसे बर्तन बनाने वाले आते थे। कुछ अपना लिक्विड भी ऐसा कुछ लेके आते थे, कुछ सामान लेके आते थे, फिर वहीं पे आपको बर्तन बना के देते थे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था। राइट। सो ठठेरा जब आता है बर्तन बना देता है ना। और उसकी जो पोयम है वो ऐसे है। ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है। ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है। राइट। कितनी इजी है ना, ठ से ठठेरा आता है और बर्तन रोज बनाता है। राइट। सो अगेन रिवाइज। ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है। ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है ना। समझ गए आप बच्चे। चलो हम वापस तीनों की तीनों ये जो हमारी राइम है हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। फाइन स्टूडेंट्स। पहले तो हमारी राइम कौन सी थी? रू से ऋषि की, है ना। रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते, है ना। रू से ऋषि तपस्या करते, कुटी बनाकर वन में रहते। फिर आता है हमारा प्यारा सा लाल लाल टमाटर। ट से टमाटर जो कोई खाए, उसका रंग लाल हो जाए। ट से टमाटर जो कोई खाए, उसका रंग लाल हो जाए। ट से टमाटर जो कोई खाए, उसका रंग लाल हो जाए। राइट। अब आता है हमारा ठ से ठठेरा। राइट। ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है। ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है। ठ से ठठेरा आता है, बर्तन रोज बनाता है। राइट स्टूडेंट्स। आज हमने कौन कौन से लेटर सीखे? स्वरमाला का एक लेटर, वर्णमाला के 2 लेटर। स्वरमाला का लेटर हमने सीखा रू से ऋषि, और ऋषि का जो स्पेलिंग है चलो हम देख लेते हैं। रू से ऋषि, स्वरमाला का लेटर देखा हमने रू से ऋषि। राइट। रू का स्पेलिंग देखा RU रू। देन ट से टमाटर देखा। ट से टमाटर का स्पेलिंग होता है TA ट। ये जो है वो स्वरमाला का लेटर है, ये जो है वो वर्णमाला का लेटर है। राइट। देन उसके बाद हमने देखा ठ से ठठेरा। राइट। ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा का स्पेलिंग THA ठ। राइट। ठ का स्पेलिंग होता है ठ। रू का स्पेलिंग, ऋषि का रू का RU रू। ट का स्पेलिंग TA ट, एंड ठ से ठठेरा का THA ठ। फाइन स्टूडेंट्स। ये जो 3 लेटर्स है उसकी पोयम जो है, राइम्स आपको लर्न करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। आप अच्छे से लर्न कर सको उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। फाइन। रू ट एंड ठ। राइट। रू ट एंड ठ की आपको प्रैक्टिस करनी है, लर्न भी करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।